Hello students, as you know we have completed our lesson 2 of unit 1, page 7 and page 8. We have completed our lesson 2, both the pages. Now let's come towards the questions. So our question number 1 is on page 8, lesson 2, unit 1. Okay, so look at to page number 8. Question number 1 is, where does Mr. Raza Ali work? The meaning is, Mr. Raza Ali कहाँ काम करते हैं? ओके, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा where. The meaning of where is कहाँ. This is where, WHERE, where. Where का मतलब है कहाँ. Does Mr. Raza Ali work? Mr. Raza Ali कहाँ काम करते हैं? So the answer is answer number 1. Mr. Raza Ali works in a bank. Mr. Raza Ali बैंक में काम करते हैं. वो एक बैंक में काम करते हैं. Mr. Raza Ali works in a bank. Mr. Raza Ali बैंक में काम करते हैं. Okay. Now question number 2 is, at what time does he go to work? Mr. Raza Ali किस टाइम काम पर जाते हैं? At what time, वो मतलब वो किस टाइम, does he go to work, वो क्या टाइम है जब वो काम पर जाते हैं. तो at what time किस वक्त वो काम पर जाते हैं. He goes to work at 7:30. वो 7:30 काम पर जाते हैं. जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा भी था, ये सारी बातें हमने लेसन में पढ़ी हैं कि वो किस टाइम काम पे जाते हैं. तो 7 बजे वो उठे थे और 7:30 पे वो काम पर चले जाते हैं. 7:30 AM. ओके, सुबह के. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? आप किस टाइम स्कूल जाते हैं? I go to school at 7 AM. तो आप स्कूल 7 बजे सुबह के जाते हैं. I go to school at 7 AM. तो आप 7 बजे स्कूल जाते हैं. Now question number 4 is, when do you wake up on Sunday? आप कब संडे को उठते हैं? मतलब आप संडे को किस टाइम उठते हैं? When do you wake up on Sunday? When का मतलब कब. तो आप कब संडे को उठते हैं? मतलब आपकी क्या टाइमिंग है जब आप संडे को जागते हैं? तो किस टाइम जागते हैं? कब जागते हैं आप संडे को? I wake up at 10 AM on Sunday. I wake up at 10 AM on Sunday. मैं संडे को 10 बजे जागता हूँ. हम संडे को 10 बजे क्यों जागते हैं? हम संडे वाले दिन 10 बजे इसलिए जागते हैं क्योंकि संडे को हमारी छुट्टी होती है. संडे इज़ अ हॉलीडे. ओके, इसलिए हम लोग 10 बजे जागते हैं. So dear students, we have completed the questions and answers. So now let's come toward the work page. Okay, अब हम लोग अपना वर्क पेज करेंगे जो कि हमारा इस लेसन से कनेक्टेड है. सो लुक एट टू पेज नंबर 9. This is our work page. Kindly solve the question, the exercises, exercise A and B on your books. Look at to page number 9. Exercise number A. Okay. Exercise A. Write your own timetable below. Put in the time and list the important things that you do. Write your own timetable below. अब यहाँ पर आपने नीचे अपना टाइम टेबल लिखना है. बच्चे मैंने तो लिखा है, तो अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है और यू वांट टू राइट अनदर टाइम इंस्टेड ऑफ दीज टाइमिंग्स, सो यू कैन राइट. ओके, और व्हाट आई डू इसकी जगह भी अगर आप चाहें तो कुछ भी और लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, लेकिन ये एक सैम्पल है, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर अपना टाइम टेबल लिख सकते हैं कि आप किस टाइम पे क्या करते हैं. तो यहाँ पर जस्ट आपने अपना टाइम टेबल लिखना है कि आप इस टाइम पे क्या करते हैं. तो यहाँ आपने अपना टाइम लिखना है, व्हाट आई डू. तो उस टाइम पे आप जो करते हैं वो आपने उसके सामने लिखना होगा. तो पुट इन द टाइम एंड लिस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू डू. आपने वो तमाम इम्पॉर्टेंट थिंग्स लिखनी है, वो काम, वो सारी बातें जो आप करते हैं वो यहाँ लिखनी है लिस्ट की शक्ल में. पुट इन द टाइम.
ओके, और यहाँ पर आपने टाइम लिखना है अपना। सो नंबर 1 7:15 AM। अब सुबह के 7:15 बजे 7:15 आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो सबसे पहला है कि 7:15 AM आई गो टू स्कूल। अब देखें यहाँ पे जो आपको नंबर 1 क्लॉक नज़र आ रही है ये वाली, उसके नीचे लिखा गया है, मैंने लिखा है आई गो टू स्कूल 7:15। 7:15 आपको क्लॉक में कैसे शो होगा? जब छोटी नीडल वॉच पे या वॉल क्लॉक पे, आपके रिस्ट वॉच पे जब छोटी नीडल 7 पे हो और बड़ी नीडल हमारे पास 3 पे होगी, तो इसका मतलब है कि क्या टाइम होगा? 7:15। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 7:15। 7:15 आपको शो होगा इस तरह से। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट इज 1:45। सेकंड वन है आपके पास, वो है 1:45 पे। 1:45 PM दोपहर के 1:45 बजे जो हम बोलते हैं गो बैक टू होम, हम घर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ अब 1:45 आपको कैसे शो होंगे? 1:45 आपको इस तरह से शो होंगे जब छोटी नीडल आपकी 2 पे होगी और बड़ी नीडल आपकी 9 पे होगी। डेट्स मीन कि आप 1:45 पे गो बैक टू होम होंगे। ओके, देखें गो बैक टू होम 1:45 बजे मतलब 1:45, ये टाइम आपको शो कर रहा है 1:45। ओके जी, 2 PM पे आप क्या करेंगे? आप 2 PM पे लंच करेंगे। ओके, तो 2 PM आपको क्लॉक में कैसे शो होगा? इस तरह से, और नीचे लिखा हुआ है देखें लंच टाइम। उसके बाद है 5 o'clock। 5 o'clock आपका कौन सा टाइमिंग है? स्टडी टाइम। ओके, तो देखें 5 o'clock साथ में PM लिखा है कि शाम के 5 बजे आप क्या करेंगे? वो आपका स्टडी टाइम होगा। ओके, तो ये सारा टाइम टेबल मैंने आपके लिए एज अ सैम्पल लिखा। इफ़ यू वांट टू डू एनी चेंजेस इन दिस टाइम टेबल सो यू कैन डू। ओके, आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का काम उसके सामने लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन इन घड़ियों को गौर से देख लेंगे। आपकी नंबर 1 क्लॉक थी, ये नंबर 2 थी, ये नंबर 3 थी और ये नंबर 4 क्लॉक थी। ओके, तो ये आपका फुल टाइम टेबल है जो मैंने यहाँ पर लिस्ट की शक्ल में आपको बता दिया। ओके, नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सरसाइज which is at 9 AM on a working day you are doing your lessons at school. Find out where other people are and what they do at that time. Fill in the form below. Okay? अब वो आपको कह रहे हैं कि हमने आपको एक सैंपल दिया है कि हु कौन? आई। हु का मतलब कौन? आई। वेयर दे आर, कहाँ पे हैं आप? आपने कहा मैं तो स्कूल में हूँ, एट स्कूल। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट दे डू, मतलब आप स्कूल में हैं तो क्या कर रहे हैं? स्टडी। ओके, आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने आपको देखें साथ में तमाम आपके नेम्स दिए हुए हैं जिनके बारे में आपने बताना है कि माय मदर, आपकी अम्मी क्या कर रही हैं? आपकी अम्मी वेयर दे आर, आपकी अम्मी कहाँ हैं? व्हाट दे डू, और वो क्या कर रही हैं? तो आपने लिखना है माय फादर, आपके फादर 9 बजे कहाँ होते हैं और क्या करते हैं? आपने वो लिखना है। फिर आपने अपने ग्रैंड मदर के बारे में लिखना है, आपकी दादी या फिर नानो कहाँ पे हैं और क्या कर रही हैं? 9 o'clock। ओके, 9 AM सुबह के 9 बजे के बारे में आपने ये सारी डिटेल्स लिखनी है इन लोगों के बारे में। आपकी जो टीचर हैं वो कहाँ पर हैं और क्या कर रही हैं 9 बजे। फिर आपके जो वैन ड्राइवर है वो कहाँ पे हैं 9 बजे सुबह के और क्या कर रहे हैं। टक शॉपकीपर, वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, टक शॉपकीपर मतलब देखें जैसे कि कोई शॉप होती है उसमें वो जो हैं पॉप्स सेल करते हैं। पॉप्स मतलब ये जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं ना, पैकेट में जो बन चिप्स होते हैं वो सेल करते हैं। इसी तरह से जूस, बिस्किट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उनके पास होती हैं। तो इस तरह से उसको टक शॉपकीपर, जो बेचने वाला है वो शॉपकीपर होगा, दुकानदार, और टक शॉप मतलब
वो शॉप जो है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम नज़र आएंगी, सेल हो रही होंगी, तो वो टक शॉप होगी। ओके, तो माई मदर एट होम वर्क, आपकी अम्मी सुबह के 9 बजे घर में होंगी और व्हाट दे डू, वो काम कर रही होंगी। ओके, माई फादर, मेरे अब्बू, एट शॉप, वो कहाँ पर होंगे, शॉप में होंगे, दुकान में होंगे, और व्हाट दे डू, वो क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। माई ग्रैंड मदर, आपकी जो दादी हैं वो घर पे होंगी और क्या कर रही होंगी, सुबह के 9 बजे सो रही होंगी, स्लीप। माई ग्रैंड फादर, आपके जो दादा हैं वो घर में होंगे और क्या कर रहे होंगे, वो भी सो रहे होंगे। माई टीचर, आपकी जो टीचर हैं एट स्कूल, वो 9 बजे सुबह के स्कूल में होंगी और वो क्या कर रही होंगी, टीच कर रही होंगी, सिखा रही होंगी, पढ़ा रही होंगी। वैन ड्राइवर, जो आपकी वैन चलाते हैं, जो आपको सुबह पिक करने आते हैं फिर आपको घर ड्रॉप करते हैं छुट्टी टाइम, वो सुबह के 9 बजे स्कूल में होंगे और क्या कर रहे होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे। ओके जी, तो आपके जो वैन ड्राइवर हैं वो सुबह के 9 बजे तो स्कूल में होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ड्राइविंग करते हैं ना, वैन चलाते हैं ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ड्राइव करते हैं। ओके, टक शॉपकीपर एट टक शॉप, वो सुबह के 9 बजे टक शॉप में होंगे एंड सेल थिंग्स, और वो क्या कर रहे होंगे, चीज़ें बेच रहे होंगे, फरोख्त कर रहे होंगे, चीज़ों को सेल कर रहे होंगे। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी, और आप एक्सरसाइज बी में भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप देखें, अब माई मदर, अब आपकी अम्मी सुबह 9 बजे जो है वो बैंक में भी हो सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, और बैंक में क्या कर रही होंगी, काम कर रही होंगी, तो वर्क वैसे ही आएगा। और यहाँ आप कह सकते हैं एट बैंक व्हाट दे डू, तो वो काम कर रही होंगी बैंक में। ओके, तो मतलब अगर आपकी मम्मी कहीं मम्मा जॉब करती हैं तो फिर आप सुबह के 9 बजे यहाँ स्कूल अपना होम नहीं लिखेंगे। अगर वो स्कूल में पढ़ाती हैं तो आप स्कूल लिख सकते हैं। आपके बाबा अगर शॉप पे नहीं होते, ऑफिस में होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि माई फादर एट ऑफिस वर्क। इसी तरह आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर के बारे में भी आप अगर कुछ भी और लिखना चाहें, यू कैन राइट। ओके, माई टीचर, आप टीचर तो हर स्कूल ही में होती हैं सुबह 9 बजे। वैन ड्राइवर, अगर वो स्कूल में होते हैं तो वो ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सुबह के स्कूल के 9 बजे अगर वो वहाँ पर हैं तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, टक शॉपकीपर, जो टक शॉपकीपर हैं, ठीक, ये उनके बारे में तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाली लाइन सेंटेंस जो हमने बनाए। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और अनदर एल्डरली पर्सन व्हाट डिड they like to do when they were your age? Did they go to school? What was their favorite toy or game? Okay, यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट से, मतलब अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अपने दादा दादी से या किसी भी और बड़े शख्स से या से आप पूछ सकते हैं। एल्डरली मतलब बड़े जो, कि व्हाट दे लाइक टू डू व्हेन दे वर योर एज, जब वो आपकी उम्र के थे तो वो क्या करना पसंद करते थे जब वो आपकी एज के थे। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते थे। व्हाट वॉज देयर फेवरेट टॉय और गेम, उनकी फेवरेट गेम क्या होती थी या उनका फेवरेट खिलौना क्या होता था। जैसे कि बच्चे देखें, अब आपकी एज है ना, तो आपको इस एज में खेलना पसंद होगा, यू वांट टू प्ले। तो इसी तरह आपने अपने किसी भी बड़े से पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे तो उनको क्या अच्छा लगता था, खेलना पसंद था, पढ़ना बहुत पसंद था, या गेम्स खेलना पसंद था, जो वीडियो गेम्स होती हैं घर में जो हम खेलते हैं। इसी तरह आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप स्कूल जाते थे जब आप मेरी एज के थे, और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी गेम या खिलौना पसंद था जब वो आपकी एज के थे। सो आप अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या किसी भी और बड़े उससे पूछ सकते हैं, अपने अंकल आंट से पूछ सकते हैं कि जब वो आपकी एज के थे तो वो इन तीनों बातों के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वी हैव फिनिश आवर वर्क पेज एंड यूनिट 1। ओके, सो वी विल मेट inshallah tomorrow with our new unit, new lesson, new topic. Okay, so take care of yourself. Allah Hafiz.